आज सेफ शॉप में जितने भी डायमंड से बने हैं, इसी ट्रेनिंग को लेके अगर आप भी डायमंड बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो मैं आप सारे लोगों का सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सारे लोग जिंदगी में तरक्की करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने चाह रहे हैं। तो एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जो हम सारे लोगों को सबसे बड़ी चीज है सोच देता है। और सोच भी कुछ इस तरीके से देता है कि भाई ये दुनिया में जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों पे चलना पड़ता है। एक रास्ता हमें जो है फेलियर की तरफ ले जाता है और एक रास्ता हमें सफलता की तरफ ले जाता है। लेकिन कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि रास्ता फेलियर का कौन सा है और सक्सेस का कौन सा है। पर लेकिन हमको मॉनिटरिंग करने के लिए, हमको एजुकेशन देने के लिए हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने कुछ स्लाइड्स के माध्यम से और कुछ मतलब तथ्यों के माध्यम से हमें ये बता दिया है कि अगर आप इन रास्तों पे चलते हैं तो आपकी सफलता को कोई हवा पानी रोक नहीं सकता, कोई मई का लाल आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। तो हम बात करेंगे पाथ। पाथ माने होता है पथ, पथ माने होता है रास्ता। रास्ते की बात करेंगे। इसको इंग्लिश में पाथ बोलते हैं और इसको डिफाइंड कुछ इस तरीके से किया गया, पी फॉर पेशेंस। अगर पेशेंस की बात करें तो इसको हिंदी में बोला जाता है धैर्य रखना। इस बिजनेस में धैर्य रखना बहुत जरूरी बताया गया है। इस बिजनेस में बताया गया कि जिस आदमी के अंदर जितना बड़ा धैर्य होता है वो आदमी उतनी ही ज्यादा तरक्की करता है। एक मजदूर के अंदर जो धैर्य होता है, मात्र एक दिन का उस मजदूर में धैर्य होता है और उसकी वैल्यू 250-300 रुपए की होती है। पर लेकिन एक मजदूर के बाद एक कारीगर होता है, मिस्त्री बोलते हैं जिसे, उस मिस्त्री के धैर्य एक हफ्ते का होता है और उस एक हफ्ते के बाद उसकी जो तनख्वाह है, जो उनकी उसकी मजदूरी है उसको मिलती है और उसकी वैल्यू जो है 700-800 रुपए में होती है। पर लेकिन उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है जिसे हम सारे लोग जानते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, इनके अंदर पूरे के पूरे 30 दिन का पेशेंस होता है, धैर्य होता है और इनको 29 दिन काम करने के बाद 30वें दिन हर कीमत पे पैसा चाहिए। पर लेकिन एक चौथी एक कैटेगरी होती है जिसे आप सारे लोग जानते हैं, जिसे कहा जाता है बिजनेसमैन, उद्योगपति। अगर बिजनेसमैन की बात करूं तो इनके अंदर सालों साल का पेशेंस होता है। इनको पता है कि बिजनेस जमने में समय लगता है और यही चीज पेशेंस हमें अपने बिजनेस में रखना है कि बिजनेस को लेके हम सारे लोगों को ये बता दिया गया कि इस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ मनी। जितना बड़ा धैर्य होगा उतना बड़ा आप पैसा बना सकते हैं। और इस बिजनेस में ये नियम है कि इस बिजनेस को ग्रोथ करने में आदमी को 3 से 4 साल का वक्त लगेगा और इन 3 से 4 साल उसको पूरा पेशेंस रखना है और कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है। दूसरी बात है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड की मैं बात करूं दोस्तों, ये बिजनेस में हमारा बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जिसे हम हिंदी में नजरिया बोलते हैं। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इस बिजनेस में आने के बाद काफी सारे लोगों को एटीट्यूड की डेफिनेशन समझ में आती है और एटीट्यूड की जो डेफिनेशन लोग समझ भी जाते हैं, फिर भी उसके बाद एक चीज नहीं भूल पाते हैं, वो होती है एक दूसरे में कमी निकालना। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद प्रोडक्ट में कमी निकालते हैं, ट्रेनिंग में कमी निकालते हैं, प्लान में कमी निकालते हैं, अपलाइन में कमी निकालते हैं। पर लेकिन मेरे दोस्त, आप लोगों को अपने नजरिए को बिल्कुल पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति, टीम के प्रति या अपलाइन के प्रति, तो इस बिजनेस में लंबी रेस नहीं चल पाएंगे। तो नजरिए का बहुत बड़ा खेल है। सेम उसी तरीके से नजरिया रखना है जैसे कि किसान अपनी खेती के लिए रखता है। तो आपको हर व्यक्ति के अंदर अच्छा देखने की कोशिश करनी है, चाहे कोई व्यक्ति आपका फोन पिक करे या ना करे, अच्छा नजरिया उसके प्रति आपको रखना बहुत जरूरी है। ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आप और हम कोई बिजनेसमैन खानदान से नहीं है। हम और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों को धीरे धीरे इस सिस्टम ने हमें एजुकेशन दे रहा है और एजुकेशन देने के बाद ये बात धीरे धीरे हमारे दिमाग तक पहुंच रही है और ये जब दिमाग तक हमारी पहुंच जाएगी तो हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन और बहुत अच्छे लीडरशिप और बहुत जल्दी से हमारी
डायमंड से भी हमारे हाथ लगने वाली है। उसके बाद बात करें टीचेबिलिटी की, बात करें, काफी सारे लोग हैं जो सीखने की क्षमता अपने अंदर नहीं रखते हैं। कई सारे लोग अपनी जो है एजुकेशन और अपनी उम्र को आगे लेके आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मुझे आप कुछ नहीं सिखा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है कि आप मुझे क्या सिखा सकते हैं। तो इसमें टीचेबिलिटी रहना बहुत जरूरी है, सीखते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो व्यक्ति लेके आए हैं वो आपसे उम्र में छोटे हों, हो सकता है जो व्यक्ति आपको लेके आए हैं वो आपसे कम पढ़े लिखे हों, हो सकता है वो व्यक्ति आपको जो लेके आए हैं वो मजदूरी करते हों, यानी कोई भी कैटेगरी का आदमी आपको इस बिजनेस में लेके आता है, पर लेकिन आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि जो आपके पास में है उस चीज से आप कभी भी लाखों रुपए सप्ते नहीं कमा सकते हैं, पर लेकिन इस चीज से सीख के आप लाखों रुपए सप्ताह कमा सकते हैं, लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, साल का करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। एक ऐसा काम जो आपको करोड़ों रुपए तक पहुंचा देगा, पर लेकिन आदमी उसके लिए सीखना बंद कर देता है। उसके बाद आती है एच फॉर हॉनेस्टी। हॉनेस्टी की इसमें बात आती है कि हॉनेस्टी भी यही है कि आप अपने सिस्टम के प्रति वफादारी रखें, आप अपने अपलाइन के प्रति वफादारी रखें, आप अपने टीम के प्रति वफादारी रखें, आप अपने अपलाइन के प्रति ईमानदारी रखें। क्योंकि आपने मार्केट में सुना होगा बिजनेस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि झूठ ना बोलना पड़े, पर लेकिन इकलौता एक ऐसा यही एक धंधा है, यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि आप जहां झूठ बोलेंगे वहीं आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, और ये हमारा बिजनेस रिश्तों पर डिपेंड करता है। आप पूरी ईमानदारी के साथ इस सिस्टम को करने की कोशिश कीजिए, और यही एक ऐसा काम है जिसमें झूठ ज्यादा चलता नहीं है। झूठ बोलने वाले लोग इस बिजनेस से बहुत जल्दी गेट आउट हो जाते हैं, उन्हें गेट आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं, किसी के सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि झूठे लोगों को ना कोई पसंद करता है और बेईमान लोगों को ना कोई पसंद करता है। ये इतिहास गवाह है। ईमानदार लोगों की इज्जत होती है, ईमानदार लोगों को सम्मान मिलता है, और ईमानदार लोग ही लोगों के रोल मॉडल बनते हैं। अभी इस रास्ते पर चलने के साथ साथ यहाँ बताया जा रहा है कि व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 बातें हैं जो आपको सफलता के लिए करनी है, जिसमें 90% है आपका एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है जोश। इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद आपको जोश में रहना है, और जोश की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लोग हैं इस अपॉर्चुनिटी के आने के बाद जोश कहते हैं, सर जोश कहां से आए, सर पैसा आ नहीं रहा, जोश कैसे आएगा। लोग कहते हैं कि सर चेक बना नहीं है, कैसे आएगा, डीडी मिल नहीं रही है, जोश कैसे आएगा। तो दोस्त में तो रहना पड़ेगा। आज आपकी स्थिति क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन अगर कल आपने इसमें काम किया तो कल आपकी स्थिति बदल सकती है। जैसे जोश का मैं एक उदाहरण आपको दूं कि आप सारे लोग जिस दिन आप नए कपड़े पहनते हो बहुत खुश होते हो, बहुत एक्साइटेड रहते हो। नए कपड़े पहनने के बाद आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उसके बाद नए कपड़े सिर्फ आपको एक दिन खुश रख सकते हैं, पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा एक सप्ताह खुश रहें तो आप छुट्टी मनाने जा सकते हैं, आप एक हफ्ता खुश रह सकते हैं। पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे के पूरे एक महीना तक खुश रहें तो क्या होगा कि आप अपने जो है अपने घर में रंगाई करा लीजिए, पुताई करा लीजिए, डिस्टेम्पर करा लीजिए, कलर करा लीजिए, 1 महीने तक आपको खुशी लगेगी। पर लेकिन अगर आप पूरे के पूरे 6 महीने तक खुश रहना चाहते हैं तो आप शादी कर लीजिए। शादी करने के बाद 6 महीने कब बीत जाएंगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी आप खुश रहें तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ सेफ्स ऑफ प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको पूरी जिंदगी आप खुश रह सकते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप यहाँ खुश रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है जो आपको इंसान बना रहा है, इंसानियत की बातें सिखा रहा है। पर लेकिन कुछ लोग लॉजिक लगा के इस बिजनेस को करते हैं, दिमाग लगा के इस बिजनेस को करते हैं, और उनका एक्साइटमेंट पता ही नहीं चलता उनका एक्साइटमेंट कहाँ चल रहा है। उसके बाद और उसके अलावा इसमें एक्साइटमेंट को क्या है पूरी तरीके से दिल से इसमें लगना पड़ेगा, जोश में रहना पड़ेगा। पर लेकिन उसके बाद 8% टेक्निक्स, क्या टेक्निक्स है इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। पर लेकिन 2% है फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग, इसको हिंदी में बोला जाता है मधुर संबंध। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मान के देखिए किसी आदमी ने 10 लाख की कार ले रखी है और उस 10 लाख की कार में वो एक 10 रुपए की हवा नहीं डलवा पाया तो उसकी 10 लाख की गाड़ी बेकार है।
आप कितने पढ़े लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने अमीर हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, टीम के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अपलाइन के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दिस इज द फेलियर। आप फेलियर हैं आप, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से संबंध नहीं बनते हैं, पैसे कोटियों से संबंध नहीं बनते हैं। संबंध बनाना एक कला है, लोगों से प्यार से बात करना एक कला है, आप कितने लोगों के दिलों में राज करते हैं ये एक कला है। इसको हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस हम लोगों के साथ करेंगे, ना कि जानवरों के साथ हमें बिजनेस करना है। तो हमारी फाइन ट्यूनिंग हर व्यक्ति से अच्छी होनी चाहिए, खास तौर पे हमारी टीम और हमारी अपलाइन के साथ में हमारा व्यवहार और हमारे संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद है 8% टेक्निक, 8 स्टेप सक्सेस के। ये 8 बातें हैं जिनको आपको लगातार आपके वेन्यू में बताया जाता है, लगातार आपके बेसिक ट्रेनिंग के बाद जो भी आपकी अपलाइन जब भी आपसे बात करती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी अपलाइन हो, वो बातें यहीं से शुरू करती है। ये जो 8 बातें हैं इनके बारे में हम एक बार पूरा जान लेते हैं। ये पहली बात कहती है ड्रीम, दूसरी बात कहती है लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा सौदा प्लान, पांचवा फॉलोअप, छठवा 100% यूजर, सातवां बी अ टीम प्लेयर, और बी अ टीम प्लेयर में नो क्रॉस लाइनिंग, एडिफिकेशन, काउंसलिंग, और 8वीं बात है टेप बुक और फंक्शन। अभी इनके बारे में हम जानते हैं। ड्रीम के बारे में मैं बता दूं कि इस दुनिया में जो जिसका ड्रीम नहीं है, जो लोग ड्रीम नहीं देखते हैं, वो सारी जिंदगी दूसरों के ड्रीम के लिए काम करते हैं। पर लेकिन जो लोग ड्रीम देखते हैं, जो लोग गोल बनाते हैं, वो किसी के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम और अपने गोल के लिए काम करते हैं। ये बात हमें सिस्टम ने बताई। एक तरीका ये है पूरी जिंदगी आप लोगों के सपने पूरे कराते रहो, और एक तरीका ये है कि आप अपने गोल बनाओ और अपने गोल बना के आप अपने गोल के लिए काम करते रहो। तो मुझे ये 2 तरीके बताए गए, तो जिसमें मैंने दूसरा तरीका चुना कि मैं अपने गोल बनाऊंगा और अपने गोल बना के अपने गोल के लिए काम करूंगा, और काम करके मैं अपने गोल को अचीव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ कई तरीके से हमें गोल के बारे में समझाया जाता है कि शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये ड्रीम्स के बारे में हमें समझाया। SML की टेक्निक्स हमें बताई। यहाँ बताया गया 3 से 6 महीने में आप क्या लेना चाह रहे हैं, 1 से 2 साल में आप क्या लेना चाह रहे हैं, 3 से 5 साल में आप क्या लेना चाह रहे हैं, ये समझाया गया। यहाँ बताया शॉर्ट टर्म के बारे में बताया कि अगर आप 3 से 6 महीने में जो भी आप ड्रीम देखना चाहते हैं उसको नोट करिए, आप लिखिए। पर लेकिन लोग नहीं लिखते, उनको ऐसा लगता है ये बातें बिल्कुल फर्जी हैं, इन बातों से कुछ होगा नहीं। पर लेकिन मेरे दोस्त, जब तक आप गोल बनाना शुरू नहीं करेंगे, आपके जीवन में कुछ भी नया होने वाला नहीं है। मैं भी कई सालों तक इस चीज पे कभी भी बिलीव नहीं किया, पर लेकिन मुझे जब इन बातों का जब बिलीव हुआ तो मैंने इन सारी चीजों पे अमल करना शुरू कर दिया। मुझे समझाया कि शॉर्ट ड्रीम का मतलब होता है आप 1000 से लेके 20,000 रुपए तक के अपने 5 सपने लिखो जो आप पूरा करना चाहते हैं। फिर मुझे समझाया गया 1 से 2 साल के अंदर के जो सपने लिखिए। मुझे समझाया कि 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के सपने आपको 1 से 2 साल में जो आप करना चाहते हो उसमें लिखना है। फिर मुझे बताया कि 3 से 5 साल के आप सपने देखिए, उसमें मुझे समझाया गया 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक के आप सपने लिखिए। ये बातें जब मुझे समझाई गई तो मुझे एक और बात समझाई गई कि सपने वो देखने हैं जिनको अचीव किया जा सके, सपने वो देखने हैं जो अचीवेबल हों, सपने वो देखने हैं जिनको आप बहुत इजी प्रोसेस से आप अचीव कर पाए, और उनको आपको टाइम बाउंड करना होगा। कई लोगों के टाइम नहीं लिखा होगा, कई लोगों को पता ही नहीं है कार कौन सी कलर की लेंगे, कई लोगों को पता ही नहीं है कि मोबाइल कौन सा लेंगे, कई लोग जेब में पैसा होता है लोगों से पूछते हैं कि भैया कि कौन सा सर फोन बढ़िया चल रहा है, कौन सा लेना है। कई लोग ड्रीम्स नहीं देखते हैं, लोगों को ड्रीम देखने चाहिए। आप सारे लोग अपने ड्रीम जरूर बना है। उसके अलावा दूसरी बात है लिस्ट। लिस्ट में ये बताया गया कि भाई अभी ये पूरा का पूरा बिजनेस आपकी रीढ़ की हड्डी जैसे हमारी निकाल दी जाए तो हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम लेट पाएंगे, बैठ तो नहीं पाएंगे। इसी तरीके से पूरा बिजनेस आपका लिस्ट पे चलता है। लिस्ट क्या है? लिस्ट के बारे में आपको सारे लोगों को पता है कि हमें 3 फीट रूल्स को फॉलो करके लिस्ट बनाते हैं, पर लेकिन अभी हम ये रूल्स फॉलो नहीं कर पाएंगे। पर लेकिन इस रूल्स को आप
अगर फॉलो करते हैं, अगर आप कैसे भी अभी सोशल मीडिया के थ्रू या अपने रिलेटिव के थ्रू कैसे भी आप याद कर करके उनके नाम लिखते हैं, तो एक एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति की 50 लोगों की लिस्ट है और वो 50 लोगों की लिस्ट बना के उन पे काम करे और वो 50 की टीम बना ले, और 50 की टीम बनाने के बाद वो 50 लोगों की 50-50 की लिस्ट बनवा दे, तो 2500 की लिस्ट बन जाएगा। और अगर वो 2500 लोगों की भी 50-50 की लिस्ट बनवा दे, तो क्या हो जाएगा, 12,500 की लिस्ट बन जाएगी। मैं आपको दोस्त बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति लिस्ट में डायमंड नहीं बना, वो जिंदगी में कभी डायमंड नहीं बन सकता। कई सारे लोग हैं, कई सालों से लगे हुए हैं, उनसे पूछो आपकी टीम की लिस्ट बनी है क्या, तो बताते हैं हाँ महागुरु जी हमने अपनी बनाई है। लेकिन आपने कितने लोगों की लिस्ट बनवाई है? जब तक आपको नहीं बैठना है, जब तक आपकी नेटवर्क में 12,500 की लिस्ट नहीं बन जाती, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस व्यक्ति की सर मैंने इन 50 लोगों की लिस्ट मैंने बनवा दी है और इन लोगों ने जो है 50-50 की लिस्ट बना के ये कैसे लोग काम कर रहे हैं। लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है, लोगों के पास पता ही नहीं है 1200-500 12,500 की लिस्ट उनके पास है कि नहीं है। तो अभी कोशिश आपको करनी है कि लिस्ट बनाने की कोशिश करनी है, लिस्ट में डायमंड बनने की कोशिश करनी है। उसके बाद लिस्ट का जो तरीका बताया गया है, ये शुभारंभ हम सारे लोगों के पास में है। शुभारंभ में बहुत अच्छे तरीके हमें समझाए गए हैं कि कैसे हमें लिस्ट बनानी चाहिए और कैसे लिस्ट पे हमें काम करना चाहिए, और इसमें हम सारे लोगों को ये अपना ऑनलाइन मंगाना चाहिए। उसके बाद इसमें दिया गया है कि लिस्ट में कुछ तरीके से हमें कुछ स्टार लगाने हैं, जो कपल है उस पे 1 स्टार लगाना है, जो बिल्कुल रेस्पेक्टेबल व्यक्ति है उस पे 2 लगाने हैं, कुछ एम्बिशियस व्यक्ति है जो महत्वाकांक्षी है उस पे 3 स्टार लगाने हैं, जो प्रोफेशनल है जैसे डॉक्टर इंजीनियर जो व्यक्ति है उस पे 4 स्टार लगाने हैं अपनी याददाश्त के लिए। तो ये आपको शुभारंभ में सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद मैं बात करूंगा इन्विटेशन की। इन्विटेशन में कहा जा रहा है क्लियर द नाइट इन्विटेशन टूल्स, या लिखा द क्रैक्स ऑफ इन्विटेशन लिसन नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। आप क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे कहते हैं इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी आप लोगों को जैसे इनवाइट करेंगे तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से, जैसे हमने आपको बताया कि टेलीफोन मैनर्स की बातें बताई कि किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त आप जरूर ये पूछें कि आपके पास हमसे 2 मिनट बात करने का वक्त है कि नहीं, और जब वो कहते हैं कि हाँ वक्त है आप बात करिए, जब आपको अपनी बात को रखना है। और यहाँ बताया गया कि इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, जिस व्यक्ति को भी आप इनवाइट कर रहे हैं ना उसका आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, देने वाला आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो अभी आपको इनवाइट करने के लिए जैसे कि आप किसी व्यक्ति को लिंक भेज रहे हैं तो आपको बिल्कुल उसको शेयर करना है कि अगर आप बिल्कुल अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ही मैं ये लिंक आपको दूं, क्योंकि इस लिंक से एक परिवार की जिंदगी बदल सकती है। इस लिंक से एक व्यक्ति के घर में खुशियों के दीपक जल सकते हैं। और मेरे को 2 लिंक देने की परमिशन मिली थी, एक लिंक मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं, पर लेकिन मुझे आपके अंदर कुछ ऐसा लगता है, आपके अंदर कुछ ऐसी बात है कि आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये लिंक आपके लिए मैं रेफर करना चाहता हूं। पर लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार उस वक्त मेरे पास समय नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास लिंक आएगा तो हम आपको जानकारी दिला देंगे, क्योंकि वो जानकारी बहुत विशेष है, खास है, बहुत ही खास व्यक्ति उसे उस जानकारी को हमें देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं। तो इसके लिंक की इंपॉर्टेंस बता के लोगों को इन्विटेशन देना है। कई मीटिंग्स में हम लोग देख रहे हैं कि आप जब तक कुछ चीज की वैल्यू नहीं बताओगे, इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे और बिल्कुल गिविंग एटीट्यूड के साथ बताओ कि आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, फिर देख लेंगे, क्योंकि ये तो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है और जो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ेगा, जो आईटी के साथ में जुड़ेगा, जो ई कॉमर्स बिजनेस के साथ जुड़ेगा, वही आगे चल के सर्वाइव कर पाएगा। ये चीजें हमें बोलना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे डोंट्स में क्या कहता है कि नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, और ये सारी चीजों के बारे में अभी बात आ रही है। तो अभी इन्विटेशन देते वक्त नेम ऑफ कंपनी की बात नहीं करनी है, आपको बताना है ई कॉमर्स फेयरवेल हमारा एक प्रेजेंटेशन है, आप आके देख लीजिए, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है, ना आपका खर्चा ना मेरा खर्चा, खाली मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप आके देख लीजिए क्या चीज है। नेचर ऑफ वर्क के बारे में वो व्यक्ति बार बार पूछेगा भाई क्या काम है बता दो, तो आप उनको बताना है कि भाई एक ऐसा काम है जो 21वीं सदी में इसके बिना काम ही नहीं चलने वाला है और इसकी जानकारी हम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम नहीं करेंगे
तो और कोई आपको ये जानकारी देगा? सही है, तो इससे हम आपको ये पहली जानकारी दे रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेगा तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट है तो वो अपनी अपनी राय बदल ले। आज के बाद हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जो चीजें बाजार से लेते हैं वो चीजें आप यहाँ से ले रहे हैं। आप ना किसी का इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ना ही आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप ये कुछ डोंट्स को आप ध्यान दें और इस तरीके से लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करें। यहाँ एक चीज लिखी है कि SW रूल्स, some will come, some will not come, so what, some is waiting, so start work। देखिए, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम अपने काम को जारी रखें, अपने काम को स्टार्ट रखें। और कुछ लोग आपको इंतजार कर रहे होंगे, यार ये इस अपॉर्चुनिटी की मुझे बहुत तलाश थी, ये यही काम, यही कंपनी का मुझे प्लान मुझे 3 साल पहले देखने के लिए मिला था, मैं चूक गया, पर लेकिन अभी मैं चूकने वाला नहीं हूँ, आपके साथ में काम करता हूँ। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस बिजनेस को अपने ड्रीम के लिए हमने शुरू किया है। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि सर हमारे साथ कोई आ नहीं रहा, तो आप मुझे बताओ, पूरी जिंदगी लग जाती है आदमी को नौकरी करते करते, बूढ़ा हो जाता है, वो अपनी जिंदगी में कभी सपने नहीं पूरे कर पाता, पूरी जिंदगी खत्म कर लेता है। पर लेकिन थैंक्स टू सेफसॉफ्ट और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इसमें 3 से 4 साल लगने के बाद आदमी अपनी जिंदगी के सारे सपनों को पूरा कर लेता है। पर लेकिन यहाँ पे उसका पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो कहता है सर मैंने तो बहुत लोगों से बातचीत कर ली है, अभी तो सर कोई हमारे साथ आ ही नहीं रहा, कोई फोन उठा ही नहीं रहा। तो ये समझ लीजिए कि जब बाजार से आप एक मटका लेने के लिए जाते हैं ना, पानी का जो घड़ा होता है, मटका होता है, मिट्टी का जो होता है, जो कुम्हार जिसे बनाता है, उसको भी आप ठोक बजा के लेके आते हैं कि कहीं ये क्रैक तो नहीं हो रहा, कहीं पानी लीक तो नहीं करेगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जिस भगवान को भी आप मानते हैं, जिस शक्ति को भी आप मानते हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहा है। जब लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं तो यही एक आपके लिए पॉजिटिव मैसेज है कि वो आपकी परीक्षा ले रहा है, वो आपकी टेस्टिंग कर रहा है कि ये आदमी कहीं करोड़पति बन गया, कहीं ऑडी में चलेगा, तो क्या ये लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाएगा, क्या लोगों को लोग समझ पाएगा। अगर ऐरा गैरा नत्थु फेरा, ऐसा ही जिसको भी उसने प्लान दिखाया ज्वाइन होते जाए। तो अगर मान के देखिए 1 साल के अंदर कोई 18 साल की उम्र का आदमी 40 लाख रुपए कमा ले, वो तो अपने बाप को भूल जाएगा, अपने बाप को बाप नहीं कहेगा। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और मेहनत रंग लाती है संघर्ष करने के बाद। तो आपको इस बात को समझना है कि सारे लोग ये काम नहीं करने वाले हैं, सारे लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं, सारे लोग वकील नहीं बनते हैं, सारे लोगों को पता होता है इंजीनियर नहीं बनते हैं, सारे लोगों को पता होता है बिजनेसमैन बनने से अमीर बनते हैं, फिर भी सारे लोग नहीं बनते हैं। तो आप जो बनना चाहते हैं, आपने वो डिसीजन लिया है, और इसमें दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, कोई नहीं जानता। आप भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए जब हमारी शादी हुई तो हमें क्या पता था कि हमारी शादी कहाँ होगी। वो हमारे माँ बाप ने प्रयास किया, 1 लड़की देखी, 2 लड़की देखी, 3 लड़की देखी, इस तरीके से सभी के साथ में ये प्रक्रिया चलती है। और जब आपकी शादी होने वाली होती है, तुरंत झटके में 1 बार में शादी हो जाती है। इसी तरीके से आप सारे लोग पेशेंस रखें, और जो लोग नहीं आ रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे महागुरु जी बताते हैं कि अगर आपको करीब 100 कंचे दे दिए जाएं और 100 कंचों को पिल में डालने के लिए बोला जाए, तो आप आंख बंद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, उन 100 कंचों को फेंकेंगे, और आपको पता है 100 कंचों में कोई ना कोई तो एक पिल में जाएगा ही जाएगा। पर लेकिन अगर आपको गलती से अगर 1 कंचा दे दिया जाए, तो आप आंखें बंद करके उनको पूरा उसको चूम चाम के, है ना, और आप उसको पिल में निशाना मार के डालोगे, पूरे भगवान जितने भी भगवान है ना उनके नाम लेके डालने की कोशिश करोगे। और इसी तरीके से अगर लोगों की कमी होती शायद इस इंडिया के अंदर, तो हमें चिंता करने की बात थी कि लोग हमारे साथ नहीं आ रहे, और लोग नहीं आते हैं। तो इस बात को याद रखना हमेशा कि जैसे मटके को चेक करते हैं, इसी तरीके से भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, आपको चेक कर रहा है। और दूसरी बात, उसके बाद जब लोग आपके साथ नहीं आते हैं, तो इस बात को भी समझ लीजिए कि आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, लर्निंग प्रोसेस में आप हैं।
तो लर्निंग के साथ यहाँ अर्निंग का प्रावधान है, ये बात बताई गई थी। आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं अभी। आप वो बंदा जिससे आपने बात करी, आप उसको बिल्कुल इंप्रेस कर ही नहीं पाए, उसको आपके अंदर कोई बदलाव दिखा ही नहीं, आपकी बातचीतों में बदलाव नहीं दिखा। आप पहले जैसे उससे बात कर रहे थे, तू तड़ाक बात करते थे, आज भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं है आपकी बातों में। तो वो समझ जाता है कि ये पहले भी लटूरा था, आज भी लटूरा है, पहले भी नहीं बदला, आज भी नहीं बदला। अपॉर्चुनिटी कितनी भी महान मिल जाए, पर लेकिन लोग ना सेफ शॉप को जानते हैं, ना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को जानते हैं। लोग सिर्फ आपको जानते हैं, आपकी शकल पे पैसा देते हैं। वो नहीं जानते सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो नहीं जानते सेफ शॉप क्या है। जब लोग आपको बदलता हुआ देखते हैं, जब लोग आपके साथ काम करना का मन बनाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। उसके अलावा यहाँ दिया है सौदा प्लान। सौदा प्लान के बारे में यहाँ बताया गया, चाहे प्लान आपका कहीं पे भी प्लान क्यों ना हो रहा हो, आदमी को हमेशा ड्रेस में रहना चाहिए। ड्रेस कोड की एक अपनी एक अलग वैल्यू है। डॉक्टर का ड्रेस होता है, वकील का ड्रेस होता है, फौजी का ड्रेस होता है, पुलिस का ड्रेस होता है। ड्रेस की बहुत वैल्यू है। ड्रेस की कोई वैल्यू नहीं समझता आदमी, मन में आता है जैसे कपड़े पहन लेगा, मन में आएगा वैसे घूमेगा। पर लेकिन ड्रेस में हमें रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमारी छोटी छोटी चीजों को वॉच करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम से हमें मीटिंग्स में आना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोग टाइम से मीटिंग में नहीं आते हैं, पर लेकिन टाइम से जब तक आप नहीं आएंगे, जब तक कोई काम चलने वाला नहीं है। बात आती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन भी आपको रखना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन अगर आप नहीं रखेंगे, आप अपनी मीटिंग के टाइम में, अपनी बातचीतों के टाइम में जो आप लोगों को बता रहे हैं, वो चीज आपको फॉलो करने की पहले जरूरत रहती है। उसके बाद है आपकी टेस्ट मनी। टेस्ट मनी की अगर मैं बात करूं, तो काफी सारे लोग हैं जो अपनी टेस्ट मनी को मतलब जो है देते नहीं है, और काफी सारे लोग हैं जो अपनी टेस्ट मनी को बढ़ाते नहीं है। तो आपको टेस्ट मनी अपनी बढ़ाने की जरूरत है। और टेस्ट मनी की मैं बात करूं, ये जरूरी नहीं है कि आपने इस बिजनेस से पैसे कमाए तभी आपकी टेस्ट मनी बनती है। आपकी टेस्ट मनी आपके बदलाव से भी बनती है। कई लोग, मैं आपको बता दूं, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी मानने के बाद अपने अंदर झूठ बोलना बंद किया। तो वो लोग अपनी टेस्ट मनी देते थे कि मैं इस बिजनेस में आने के बाद झूठ बोलना मेरा बंद हुआ। कई लोग ऐसे थे मेरे नेटवर्क में जिन लोगों ने अपने आप में काफी बदलाव किया। उनकी फैमिलियां बताती थी कि हमारे हस्बैंड काफी बदल गए। कई लोग शराब का नशा करते थे, उन लोगों ने अपने आप को बदल के दिखाया। मैं सिर्फ आपको ये बेसिक बात इस वजह से बता रहा हूँ। टेस्ट मनी बहुत से लोग ये भी देते थे कि हम इस अपॉर्चुनिटी में पैसे के लिए नहीं आए हैं, हम इस अपॉर्चुनिटी में मान सम्मान के लिए आए हैं। टेस्ट मनी अलग अलग तरीके की अलग अलग आदमी के लिए होती है। टेस्ट मनी पैसा ही नहीं होती है। इस बिजनेस से जो आदमी बोलना सीखता है ना, वो बोलने पे ध्यान देता है, और वो कहता है कि इस बिजनेस में बोलना सीख पाया। तो जो भी आपने अपने अंदर परिवर्तन किया है, उसको लोगों को बताना जरूर है। उसको क्या भगवान थोड़ी ना है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा आपने क्या बदलाव किया है? ये आपकी टेस्ट मनी होती है। उसके बाद यहाँ है कि फॉलोअप में दिया है राउंड द सर्कल क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग। यानी अभी बात आ रही है कि अभी यहाँ पे राउंड द सर्कल हो नहीं पाएगा, क्लोजिंग आपकी अभी आपको करनी होगी आफ्टर मीटिंग के बाद में। तो लगातार लोगों से लाइट माइंडेड होकर बात करने की कोशिश कीजिए। लोगों पे प्रेशर मत बनाइए। लोगों को ये बताने की कोशिश कीजिए कि भैया हम आपसे कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, पिला नहीं सकते। हमने आपको जानकारी दे दी है। अब आपकी श्रद्धा की बात है कि आपको इसमें अपनी जरूरत का क्या सामान लेना है। आपकी श्रद्धा की बात है कि आप इसमें 100 रुपए की शॉपिंग करना चाह रहे हैं, 1000 की शॉपिंग करना चाह रहे हैं, 10,000 की करना चाहते हैं। ये तो अपनी श्रद्धा की बात है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी इस वक्त अगर आप जो है लोगों को फोर्स करेंगे, लोगों को लगातार फोन करेंगे, तो लोग भी क्या है एडिटेट हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, यार ये तो पीछे ही पड़ गए यार, अच्छा इसका प्लान देख लिया। तो लोग आपके व्यवहार की वजह से लोग बातचीत करना पसंद करते हैं। तो कोशिश करिए जब भी आप लोगों से बातचीत करते हैं तो पहले तो उनसे उनके बारे में पूछना, और सर आप कैसे हैं, ठीक है, बस मैंने आपको फोन लगा लिया। पर लेकिन हम ऐसी बातें किसी से कुछ भी नहीं करते हैं, और सर कैसे हैं आप, और वो डिसीजन नहीं ले रहे आप, काफी देर कर रहे हैं आप, वो आदमी के बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वो कैसा है कैसा नहीं है, और झट से अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आदमी समझता है ये इसका फायदा दिखाते हैं हम। सामने वाले समझ जाता है कि इसके फायदे की चीज है, इसकी वजह से पीछे पड़ा हुआ है। सामने वाले का फायदा हम दिखा ही नहीं पाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि महागुरु जी हमारे साथ लोग नहीं आ रहे हैं। आप उसको सबसे पहले
उसका फायदा दिखाने की कोशिश कीजिए, ये समझाने की कोशिश कीजिए कि इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आ सकता है, आपके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले सकते हैं, आपके माँ बाप मतलब जो विदेश यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आप विदेश घूम सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं, इससे अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं, इससे एक लग्जरी गाड़ी आ सकती है। ये सारी चीजें उनको पहले लोगों के अंदर आपको पहले उनका क्यों जुड़वाना पड़ेगा कि वो क्यों इस काम में आए। तो कोशिश करिए लोगों के बारे में, लोगों का फायदा दिखाने के बाद आप लोगों से बात करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं, यहाँ है 100% यूजर। काफी सारे लीडर्स हैं जिनको बताया जाता है कि 100% यूजर रहना चाहिए, पर लेकिन लोगों का कुछ इस तरीके से सिद्धांत बना हुआ है कि भगत सिंह तो पैदा होगा पर लेकिन हमारे घर में नहीं होगा, पड़ोसी के घर में पैदा होगा। कई लीडर हैं जो सेफ शॉप के लिए मरते हैं, जीते हैं, है ना, पर लेकिन सेफ शॉप को प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। कई लीडर्स हैं। और 100% प्रोडक्ट यूज ऑफ सेफ शॉप, सेफ शॉप के जितने हो सके हैं उतने प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूं, सारे लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप कर रहे होंगे तो आप लोगों को बता पाओगे, आपके प्रोडक्ट की ताकत बता पाओगे। ऑल प्रोडक्ट आर यू वर्ल्ड क्लास। आपके प्रोडक्ट, काफी सारे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट में तो दम ही नहीं है, सही है, पर लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आप ही ऐसा सोच रहे हैं आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आपको किसी भी चीज को समझने में, किसी भी चीज को परखने में आप 1 मिनट में परख लेते हो, 1 मिनट में समझ लेते हो, पर लेकिन आप मुझे बताओ कि सेफ शॉप के प्रोडक्ट को परखने और समझने में आपको ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। कई लोगों को यहाँ के प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, पर लेकिन मैं आपको बता दूं, रात दिन हमारा अध्ययन है कि आज हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, मार्केट की रेट में जो प्रोडक्ट आते हैं उससे कहीं सस्ते ही हैं, और सस्ते नहीं है तो बराबर उसकी भी टक्कर के हैं। मतलब ना कंपनी हमसे ज्यादा पैसा ले रही है और लेकिन बढ़िया से बढ़िया चीज हमें दे रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 100% यूजर बने। कई सारे लोग नहा रहे हैं, अभी भी नहा रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, फेस वॉश यूज कर रहे हैं, पर लेकिन उनको पूछो कि आपका सेफ शॉप साबुन की, साबुन तो सर हम मंगा रहे थे, अभी तक आया ही नहीं। पर लेकिन वो भाई साहब को जब साबुन मंगाने की बात आती तो मंगाएंगे भाई साहब एक साबुन, और एक साबुन 1 साल पहले मंगाया था उन्होंने, बोल रहे हैं अब 1 साल, अब बाजार से भी वो साबुन खरीद रहे हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप किसी को नहीं बता सकते। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं ऐसे ही बता दूंगा कि सर मैंने इतने का लिया है, तो आप अगर ऐसे ही बता दोगे तो ऐसे ही आपका चेक आ जाएगा। आप झूठ बोलेगा तो आपका चेक भी ऐसे ही झूठ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल चेक आए, अकाउंट में ईसीएस हो जाए, तो प्रोडक्ट तो लेना पड़ता है। और यहाँ सेफ शॉप के प्रोडक्ट को यूज करके आप अपनी टेस्ट मनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेफ शॉप का प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे और टेस्ट मनी बढ़ाने की बात करेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। अपने प्रोडक्ट को जानो, यूज करो, जब उसकी ताकत आप समझ पाएंगे। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग, जो आपको लग रहा है इस लॉकडाउन में जो हमारा बजट है, उस बजट के अकॉर्डिंग आज भी आप अपने ग्रोसरी का सामान अपने परिवार के लिए ला रहे हैं। कई लीडर्स से मैं बात कर रहा हूं तो उनको चावल महंगा लग रहा है, उनको तेल महंगा लग रहा है, इस तरीके की चीजें महंगी लग रही हैं, पर लेकिन आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। लोग यहाँ पे, हमारे कुछ ऐसे टाइगर्स भी हैं कि हम उन टाइगर्स को कह देते हैं कि भाई ये चीज आपको ले लीजिए, तो वो कहते हैं कि ठीक है मागुर जी हम ये ले लेते हैं। कई लोगों को बताते हैं भाई ये ले लो, अरे सर अभी देखिए आपको तो पता बजट कितना खराब चल रहा है। ये आपके साथ नहीं है। कई लीडर्स को मैंने कल फोन किया, लीडर्स को बताया कि हाँ जी भाई क्या करना है, कि महागुरु जी टारगेट जीतना है। मैंने बहुत बढ़िया, मैंने कितना ऑर्डर कर दिया, तो बोल रहा महागुरु जी अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया है। मैंने क्यों, कि महागुरु जी वो पैसे तो मेरे पे हैं पर लेकिन अकाउंट में डालूंगा फिर मैं कार्ड से करूंगा। वो बंदा अभी, आज वो बंदा ने ना फोन किया ना वो फोन उठा रहा है। यानी उससे मैंने कल रात को ये कहा था भाई साहब से, मैंने 1000 रुपए का मात्र प्रोडक्ट लेना, आप मात्र 1000 रुपए का। तो वैसे वो कह रहा है कि सेफ शॉप के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर लेकिन वो व्यक्ति सेफ शॉप के वो कर रहा है और सेफ शॉप के लिए मर रहा है, पर लेकिन वो सेफ शॉप को दूसरी प्रायोरिटी पर रखता है। जो आदमी सेफ शॉप को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, जो आदमी सेफ शॉप को पहली प्राथमिकता देता है,
वही लोग इस शेप शॉप के अंदर डायमंड बन के इतिहास लिखते हैं। और जो लोग सेकंड प्रायोरिटी पे शेप शॉप को रखते हैं वो सिर्फ नाम के शेप शॉप एडवाइजर होते हैं, और नाम के उनके कई बार चेक बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो नहीं बने, थोड़ी बहुत देर के लिए ताली वाली बजाने आ जाते हैं, अच्छा लग जाता, पर लेकिन वो लंबी रेस के घोड़े नहीं होते, वो डिब्बे होते हैं, डिब्बे। और डिब्बे कभी किसी इंजन को खींच के लेके नहीं जाते, क्योंकि इंजन ही है जो सैकड़ों डिब्बों को खींच के लेके जाता है। तो दोस्त, आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप इंजन बनना चाहते हैं, डिब्बे बनना चाहते हैं। कई लोगों को बार बार प्रोडक्ट के लिए समझाया जा रहा है, पर लेकिन वो महापुरुष आदमी कई बार समझने के बाद में भी रो रवा के अपनी ऐसी कहानी फिट करता है कि उसको मतलब अपलायन को भी दया आ जाती है, यार इससे तो बोलना ही बेकार है, यार इसको तो बोलो ही मत, नहीं तो और ज्यादा रोगा, कटोरा भर देगा ये। तो अपलायन को भी समझ में आ गया ये कटोरा भरने वाला लीडर है। अपलायन को भी समझ में आ गया है कि ये मतलब जो है सिस्टम और शेप शॉप और अपने आप को, क्योंकि आप यहाँ सिस्टम को धोखा नहीं दे रहे हैं, यहाँ आप शेप शॉप को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो मैं आपको इससे गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि प्रोडक्ट अपने ऑर्डर कीजिए, जो भी आपका बजट है प्रोडक्ट मंगाइए, प्रोडक्ट यूज करिए, जब भी आप लोगों को बता पाएंगे। और उसके बाद है बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर के अंदर बहुत से लोग हैं जो जूम ऐप को नहीं चला पा रहे हैं, बहुत सारी कोई टेक्निकल उन्हें चीजें आती है, नहीं चला पा रहे हैं, कोई उनको साइट में अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नंबर अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप सारे लोगों के बहुत ही बढ़िया आपके सीनियर्स हैं, बहुत टेक्निकल हैं, और उनके माध्यम से आप सारी चीज जान सकते हो, पर लेकिन उनको फोन करने में भी शर्म आ रही है लोगों को कि उनको हम कैसे फोन करें, हमारी मतलब जो है इज्जत खराब हो जाएगी उनको फोन करने में, उनसे पूछने में। तो कई लोग अपने सीनियर्स को फोन नहीं कर रहे, पूछ ही नहीं रहे। लेकिन मैंने एक किताब में पढ़ा था, अगर आप किसी चीज को नहीं पूछ रहे हैं तो सारी जिंदगी आप मूर्ख बन के जिएंगे। अगर आप किसी चीज को नहीं पूछ रहे हैं तो सारी जिंदगी आप मूर्खता के साथ जिएंगे। और अगर आप किसी चीज को बार बार पूछ लेते हैं तो कुछ समय के लिए लोग आपको मूर्ख समझेंगे, पर लेकिन आप सारी जिंदगी बुद्धिमान बन के जी सकते हैं। तो उस तरीका यही है कि पूरी जिंदगी मूर्खता के साथ जिया जाए, या कुछ समय मूर्खता के साथ जी लें और फिर आगे की जिंदगी बुद्धिमत्ता के साथ जिया जाए। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने काउंसलिंग अपने एक्टिव अपलाइन से कराएं। किसी भी समस्या में कोई भी आपको अगर चैलेंज आ रहा है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी विचार बन रहा है, तो उसको अपने सीनियर अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में सिस्टम को लेके, अपने आप को लेके कई सारे विचार आते हैं। उन विचारों को हमें अपने जब तक हम रखेंगे नहीं, देखिए डॉक्टर को आप अपना पूरा बीमारी नहीं बताएंगे, तो डॉक्टर तो दवा देने वाला है, डॉक्टर को क्लियर बात बतानी पड़ती है। हमारे गले में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दिमाग में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें हमें प्रॉपर बतानी पड़ती है। तो आप सारे लोगों को इस बात को समझना है कि हम सारे लोगों को अपनी एक्टिव अपलाइन से सारी बातों को डिस्कस करना है, एक्टिव अपलाइन के साथ में अपनी काउंसलिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा TBF, टेप बुक्स फंक्शन। कई सारे लोग हैं, ये एक प्रगति सूत्र आप किताब देख रहे हैं, कई सारे, इसका पहला नाम जो प्रगति पथ था, कई लोगों के पास में ये रखी धूल चाट रही है। उनको ऐसा लगता है ये तो जो बनाई है जिस आदमी ने, वो उस आदमी ने सिर्फ इस वजह से बनाई है, अपनी बिक्री के लिए बनाई है, उसकी बिक्री हो रही है और हमारा इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। पर लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रगति सूत्र और प्रगति पथ दोनों एक ही किताब है। ये ग्रंथ है, आप एक ऐसा ग्रंथ जो आज लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, लोगों ने अभी तक वो क्वेश्चन आंसर याद तक नहीं किए हैं। लोग बस 2-4 क्वेश्चन आंसर उन्हें याद है और उस किताब को पढ़ते नहीं है। पर लेकिन इस किताब के साथ साथ बहुत से लोग होंगे जिनको 2-2 साल हो गया है, 3-3 साल हो गया है, इस किताब को उन्होंने पढ़ रखा है, पर लेकिन उसके बाद और भी बुक्स हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू है ना, सवाल ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों और कैसे, इस तरीके लोग व्यवहार, बहुत सारी इस तरीके से हमारा जो सिस्टम रिकमेंड करता है, उन किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। इस वक्त तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे बताया गया था कि शारीरिक मेहनत से आप अमीर नहीं बनते हैं, लेकिन दिमागी मेहनत से आप अमीर बनते हैं। और जिस तरीके से आप सारे लोगों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको खाना खाना पड़ता है,
इसी तरीके से अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो आपका सिस्टम रिकमेंड करता है। चाहे 1 पन्ना पढ़िए, चाहे 2 पन्ने पढ़िए, पर लेकिन पढ़िए, किताब पढ़िए। पर लेकिन लोग जो है किताब बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है। उनको बार-बार कहते हैं तो बार-बार वो कोई ना कोई बहाना लगा के वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही आप चीज समझ लीजिए, वो अपनी सक्सेस को डिले कर रहे हैं। अपनी सक्सेस को इतना डिले कर रहे हैं जिसकी कल्पना उन्होंने खुद नहीं करी है। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात मेरे बहुत काफी टाइम बाद समझ में आई। मैंने जैसे कल आपको एक लोगों को, कुछ लोग भी कनेक्ट थे, मैंने बताया जो मेरे बाद में जो लोग आए उन्होंने आज एक बड़ी टीम का गठन कर लिया और आज हमारे साथ में है। आज हमारी ज्यादा बड़ी टीम नहीं बन पाई, उसका कारण सिर्फ यह है कि हमने सिस्टम की बात को थोड़ा देर से माना है। और देर से मानने के बाद में क्या हुआ कि हमारा समय ज्यादा लग गया और हमारे अचीवमेंट्स कम आए हैं। पर लेकिन अभी आज अगर आप इन किताब्स को पढ़ना शुरू कर दें, इन सारी चीजों को करना शुरू कर दें, तो आपके अचीवमेंट्स बढ़ सकते हैं। तो आपको ये TVF का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे लिखा है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आप स्वयं ही अपने जीवन की शिल्पकार, और कोई नहीं है। आप जैसा चाहोगे वैसे आप अपने जीवन की रचना कर सकते हो। तो आप सारे लोग बाकी समझदार हैं और समझदारी का आप परिचय देते हैं। सारे लोगों ने सारी चीजें आपको पहले से पता है, आप सारे लोग पहले से जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। और आप सारे लोग अपने जीवन के शिल्पकार हैं कि आप अपने जीवन को किस दिशा, कैसी दिशा देना चाहते हैं। बाकी मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच। सबका नई वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले और शेयर जरूर करें ताकि हर कोई सीख सके।